गोला गोकर्णनाथ सीट पर उपचुनाव के लिए वोटिंग हो रही है और लगातार हम कहें तो बीजेपी जीत के दावे कर रही है। किस तरीके से वहां पर अगर हम कहें जो बीजेपी ने कैंपेन किया और उसके बाद आज जब वोटिंग हो रही है, इससे क्या उम्मीदें हैं बीजेपी को? हमारे साथ प्रेस अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी। सर, ये आज वोटिंग हो रही है सुबह से और शाम 6 बजे तक वोटिंग हो। आप लोगों ने बहुत कैंपेन किया, बहुत प्रचार किया इस उपचुनाव में, उम्मीद क्या है? जिस तरह के रुझान हमारी पार्टी के लोगों के द्वारा और जनरल आप के द्वारा माध्यम से चीज़ें प्राप्त हो रही हैं, उसमें अच्छा पोलिंग, मुझे लग रहा है कि एवरेज से अच्छा पोलिंग की संभावना लग रही है जो अब तक का ट्रेंड आया है। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी बड़े बहुमत के साथ जीतने जा रही है। पिछली बार से जितने वोटों से जीते थे उससे अच्छे वोटों से इस बार अमन गिरी चुनाव में जीतेंगे, मुझे ऐसा विश्वास है। और जिस तरह का कैंपेन में लोगों का सहयोग और हमारे प्रत्याशी को जिस प्रकार का लोगों का आशीर्वाद और स्नेह और जुड़ाव होता है, और बाद में हमारे उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य जी की सभा और माननीय मुख्यमंत्री जी की जनसभाओं में लोगों ने जिस प्रकार से बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, तो उससे निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस बार बड़े बहुमत के साथ चुनाव जीतेगी। और गोला गोकर्णनाथ के विकास के लिए जो हमारी सरकार संकल्पित है, उस कार्य को और तेज़ी से हम लोग कराएंगे। गोला में, लखीमपुर में जिस तरीके से अजय मिश्र टेनी के बेटे पर आरोप लगे गाड़ी चढ़ाने का, किसान मारे गए, वो भी एक बड़ा फैक्टर रहा। तो क्या इस बार उपचुनाव में वो फैक्टर नहीं रहेगा? उसकी वजह से बीजेपी को नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा? नहीं, वो घटना, इस तरह की घटना देश के, समाज के, हम सब के लिए अत्यंत पीड़ादायक है, दुखद है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारे कार्यकर्ताओं ने सबसे संपर्क संवाद स्थापित करके, सबसे मिलजुल कर, और सरकार की मंशा, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, सरकार की मंशा बिल्कुल स्पष्ट है और हम सब कुछ साथ लेकर चल रहे हैं। वो घटना तत्कालिक थी और उसका सबको कष्ट है, लेकिन आप सब लोग हमारे साथ हैं। आप देखोगे अधिक सब वर्गों का भारतीय जनता पार्टी को समर्थन और आशीर्वाद मिल रहा है, और जनता का आशीर्वाद पूरे देश की, पूरे प्रदेश की, और गोला की भी जनता का आशीर्वाद हमारे मोदी जी को और योगी जी को मिलेगा। आप प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर अगर देखें तो पहली परीक्षा आपकी भी है, पहला टेस्ट है, क्योंकि आपके नेतृत्व में कोई पहला उपचुनाव हो रहा है। किस तरीके से आपको इंतजार है 6 तारीख के नतीजे आने का? नहीं, भारतीय जनता पार्टी का हमारा बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, बड़ी संख्या में हमारे कार्यकर्ता हैं, बूथों पर, सेक्टरों में, मंडलों में, सभी विधानसभा क्षेत्रों में। तो भारतीय जनता पार्टी के संगठन के आधार पर हम लोग काम करते रहे लंबे समय से, और अच्छा परिणाम हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत और सक्रियता के आधार पर पिछले चुनावों में जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है। और इस बार भी हम अपनी सरकार की जो भी उपलब्धियां हैं, सरकार के जो काम हैं, हमारी सरकारों का जो रिपोर्ट कार्ड है, उसे जनता के बीच में लेके गए हैं। और हम लोग संकल्पित हैं गोला के विकास के लिए। और जो भी काम हम लोगों ने किए हैं, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ हमने बहुत अच्छे काम किए हैं और अच्छे करने बाकी हैं, उसे ही करेंगे। परीक्षा में भी आप 100% मार्क से पास होंगे? मुझे तो ऐसा ही लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को बड़े अंतर से ये सीट जीतने को मिलेगी, और अमन गिरी के रूप में एक युवा हमारा चेहरा लंबे समय तक काम करने के लिए, नेतृत्व करने का अवसर उसे मिलेगा। सर, दिसंबर में निकाय के चुनाव प्रस्तावित हैं, कहा जा रहा है 4 चरणों में हो सकते हैं। बीजेपी ने बहुत ज़्यादा, अगर हम कहें, तेजी दिखाई है इस चुनाव को लेकर भी। आज आप प्रदेश कार्यालय जब पहुंचे तब भी तमाम सारे लोग आपसे मिलने आए, हमने देखा बहुत सारे लोग उसमें कह रहे हैं कि हम यहाँ लड़ना चाह रहे हैं। नहीं, हमारा कार्यकर्ता आधारित जन संगठन है, हम अपने कार्यकर्ता हमारी प्राथमिकता में रहे हैं हमेशा, और लोगों की इच्छाएं हैं चुनाव लड़ने की, नेतृत्व करने की, और राजनीतिक संभावनाओं वाला हमेशा खेल रहा है, संभावनाएं रहती हैं। तो सबकी इच्छा है, कार्यकर्ता मिलते भी हैं और नहीं भी मिलेंगे तो हमारे कार्यकर्ता जहां लड़ सकते हैं, हम जहां जीत सकते हैं, अपने कार्यकर्ताओं को जिता सकते हैं, तो निश्चित रूप से लड़ाएंगे। और पार्टी, हमारा कार्यकर्ता दोनों भूमिका में रहेगा, लड़ने की भी रहेगा, लड़ाने की भी रहेगा। अच्छे मन से हम लोग लड़ाएंगे। और बड़ा चुनाव है उत्तर प्रदेश में, लगभग मुझे ऐसा लगता है 4 करोड़ से ज़्यादा मतदाता निकाय चुनाव में मतदान करेंगे, और लगभग 750 के करीब निकाय हैं, नगर निगम है, नगर पालिका हैं, नगर पंचायतें हैं। तो हम हमेशा अपने कार्यकर्ताओं को काम देकर, कार्यकर्ताओं को काम में लगाकर, कार्यकर्ताओं के माध्यम से जन जन तक अपनी बात पहुंचाते हैं, सरकार की बात, हमने जो जो काम किए हैं। और अपने रिपोर्ट कार्ड के साथ हम लोग हमेशा अपने रिपोर्ट कार्ड के साथ जनता के बीच में चुनाव में रहते हैं। हम नगर निकायों में जो जो हमने काम किए हैं वो रिपोर्ट कार्ड के बीच में, जनता के बीच में जाएंगे। और मुझे विश्वास है कि निश्चित रूप से प्रदेश की महान जनता हमारे भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देगी।
एक सवाल यह है कि गुजरात में भी इलेक्शंस अनाउंस हो गए, अब 8 दिसंबर को वहाँ पर वोटों की गिनती होगी, 2 चरणों में वहाँ पर चुनाव, लेकिन ये मोरबी की घटना हो गई, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, वो लगातार बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। नहीं, इस तरह की घटना दुखद है और ऐसे समय काल के मुंह में समा जाना लोगों का ये हम सबको पीड़ा देने वाला है। देश के प्रधानमंत्री जी ने भी आप देखा कितनी संवेदनशीलता के साथ वहाँ जाकर सारी चीज़ों का उन्होंने मुआयना किया और तत्कालिक लोगों को राहत कैसे मिले इसके दिशा निर्देश भी दिए। ये दुखद घटना है, लेकिन जहाँ तक चुनाव से संबंधित है, चुनाव भारतीय जनता पार्टी की पूरी तैयारी है और गुजरात की सरकार भी और केंद्र की सरकार भी 12 महीने और 360 दिन मोदी जी हमारे काम करते हैं और कार्यकर्ता की सक्रियता भी व्यवस्थित रूप से जनता के बीच में है। तो निश्चित रूप से लंबे समय तक हम गुजरात का नेतृत्व कर रहे हैं। गुजरात की जनता लंबे समय से हमें आशीर्वाद इसने दे रही है और इस बार भी मिलेगी और काम के बल पर मिलेगी, मोदी जी के नाम के बल पर। आखिरी सवाल, शिवपाल यादव कह रहे हैं कि वो इंतजार कर रहे हैं कि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी में उनको कोई नई जिम्मेदारी दें। अब ये उनका निजी विषय है, उनके पारिवारिक विषय है उसमें, और अखिलेश जी, शिवपाल जी बहुत पुराने सीनियर नेता हैं, निश्चित रूप से उन्हें साथ रखना चाहिए। उन्हें अपनी पार्टी के जो उनका इतना बड़ा योगदान है उसको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन जो पुराने अनुभव रहे हैं समाजवादी पार्टी के पिछले 7-8 सालों के, उसमें अपने सभी वरिष्ठ लोगों को उन्होंने कहीं ना कहीं साइड लाइन किया है। आपने देखा होगा मुलायम सिंह जी के साथ किस प्रकार का बर्ताव मंच पर हुआ, शिवपाल जी के साथ जग जाहिर है चीज़ें। बिल्कुल। तो अखिलेश जी को जरूर इस पर विचार करना चाहिए कि उनके परिवार के लोग, उनके संगठन के लोग, उनके गठबंधन के लोग कहीं ना कहीं अलग दिशा में चल रहे हैं। और मैं ये निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि समाजवादी पार्टी के पूरे परिवार को उन्हें एक रखना चाहिए और इस काम के लिए वो अभी तक सफल नहीं हो पाए। तो ये आपने सुना क्या कहना है प्रेसिडेंट भूपेश चौधरी का, साफ तौर पर कह रहे हैं कि गोला में जो उपचुनाव हो रहा है, जिस तरीके से वोटिंग हो रही है, उसका जो ट्रेंड है, लग रहा है कि बीजेपी पिछली बार से भी ज़्यादा मार्जिन से चुनाव जीतेगी और कहीं ना कहीं उनकी जो परीक्षा है उसमें भी उनका कहना है कि जनता का आशीर्वाद बीजेपी को मिलेगा। शिवपाल यादव के अखिलेश यादव के साथ जाने पर कहना है कि अगर साथ जाते हैं तो ये उनका अपना मामला है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में जो स्थिति समाजवादी पार्टी की रही है, ऐसे में लगता नहीं है कि उन्हें कोई तवज्जो मिल पाएगी। कैमरा जितेन के साथ अनवर शुक्ला, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।